नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं गढ़बोर चारभुजा में हम भामाशाह बाबू भाई राठौड़ से मुलाकात करते हैं। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम किए हैं वो अनुकरणीय हैं। हमारा जयवर्धन स्टार ऑफ राजसमंद उसके तहत पहले केलवा के तनसुख जी बोहरा और उनके भाई का चयन किया था और दूसरी बार हमने राजसमंद के चारभुजा निवासी बाबू भाई राठौड़ का इसमें चयन किया गया है। कहते हैं मनुष्य अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। अपने जन सेवा के कार्यों की वजह से चारभुजा नाथ की नगरी गढ़बोर में राजमल जी राठौड़ के पुत्र बाबू भाई राठौड़ का नाम राजसमंद जिले के प्रमुख भामाशाहों के रूप में लिया जाता है। वे राजसमंद ही नहीं बल्कि मुंबई में भी कई जनसेवा संस्थाओं से जुड़कर आहत को राहत प्रदान कर रहे हैं। बाबू भाई ने जीवन में स्वार्थ की बजाय परमार्थ को महत्व दिया। उनका तन मन धन से समर्पण भाव अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद बना हुआ है। 20 वर्षों में शिक्षा, चिकित्सा, धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र के अलावा मुख्य पशुओं की सेवा में भी वे अग्रणी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों में जरूरतमंद छात्रों के गणवेश, बैग व स्टेशनरी के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। गढ़बोर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व बालिका विद्यालय के लिए मुख्य प्रवेश द्वार बनवाए, जबकि गढ़बोर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मोराना चौराहे पर महाश्रमण द्वार और चारभुजा बाईपास पर भी प्रवेश द्वार बनवाए। पैतृक गांव झिलवाड़ा में भी पूर्वजों की याद में प्रवेश द्वार बनवाए गए, जबकि जनावत ग्राम पंचायत के अमरतिया गांव में अमरतिया माताजी मंदिर मार्ग पर हाईवे 8 से प्रवेश द्वार बनवाया गया ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर का रास्ता तलाशने में कोई परेशानी न हो। चारभुजा में 3 द्वार सूरजपोल, चंद्रपोल व हाथीपोल का जीर्णोद्वार भी इनके द्वारा करवाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बाबू भाई राठौड़ को राज्य सरकार द्वारा भामाशाह सम्मान से जयपुर में नवाजा गया। गरीब परिवारों के हर बीमारी का निःशुल्क उपचार मुहैया करवाने के लिए विशेष चिकित्सा शिविर भी इनके द्वारा आयोजित किए गए, जिसमें जटिल से जटिल ऑपरेशन भी फ्री में करवाए गए। निःशुल्क नेत्र जांच एवं उपचार की सुविधा भी यहाँ की गई। इनके जहन में हमेशा आहत को राहत देने का ही मुख्य ध्येय रहा है। 67 बसंत देख चुके बाबू भाई राठौड़ ने मुंबई में अपने कारोबार की कमान पुत्र को सौंप दी और अब ये पूर्णतया जनसेवा में जुट गए हैं। इनका जन्म 1953 में हुआ और 9वीं तक पढ़ाई के बाद 1967 में ज्वेलरी शॉप के कारोबार में पिता राजमल के साथ जुट गए। मुंबई में मित्र नंदलाल जी वैष्णव की प्रेरणा पर 1981-82 से सामाजिक क्षेत्र में तन मन धन से सहयोग करने लगे। इनके द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन भी करवाए, जिसमें 40 जोड़े शादी के अटूट बंधन में बंधे। इसी तरह राजसमंद में आयोजित सर्व समाज सामूहिक विवाह में भी इनकी अग्रणी भूमिका रही। आज भी राठौड़ क्षेत्र में किसी भी हर जरूरतमंद की मदद के लिए वे हर वक्त तैयार रहते हैं, जिसमें वे जाति धर्म के आधार पर नहीं देखते, सिर्फ मानव सेवा ही उनके लिए सर्वोपरि है। 15 अगस्त या 26 जनवरी कभी भी इधर समझो आने का मुझे, तो हमारे गांव में क्या है, बच्चों को कहने का मतलब ये 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन सब लोग मिलकर 100 तो 50-100 रुपये इकट्ठा करके बच्चों के लिए नाश्ता बनाते थे। कभी क्या बनाते थे, कभी क्या बनाते थे। तो उसके बाद में मुझे मन में लगा कि चलो ये अपन नाश्ता बंद कर दे। मैंने सोचा, बोला मैं एक बार है ना यहाँ खाना चालू कर दूँ, कहने का मतलब बच्चों को सबको। इसमें मेन मेरा जो पार्ट था ना, वहाँ यहाँ नंदलाल जी जो वैष्णव थे मार्सत से, मेन उनकी प्रेरणा थी, हकीकत से बोलता हूँ। उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई आप इस तरह से थोड़ा सा कुछ करिए, तो उनकी प्रेरणा के हिसाब से फिर मैंने वो भी किया। उसके बाद में मैंने एक विद्यार्थी प्रोत्साहन समारोह का कार्यक्रम किया। उसमें 180 स्कूल के बच्चे यहाँ चारभुजा बुलाए थे और 4,500 के 5,000 मैंने बुक्स और उनको बैग्स वगैरह उनको मैंने दिए थे। सब 82-83 से मैंने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा। कभी कोई बोलते थे कि यार चलो आप बर्थडे कहीं कर दो, बर्थडे वो कर दो, वैसा कभी 500 रुपया, 1000 रुपया ऐसा, क्योंकि वो टाइम पे तो पैसे की बहुत कीमत थी कहने का था। तो वो हिसाब से स्टार्ट किया था। हमारे 13 समाज के अंदर है या अदर समाज के अंदर है या स्कूल में बच्चों को स्कूल्स में है, उनको कुछ भी उनका कहने का मतलब स्कूल के अंदर
जैसे कोई ब्रेंच समझो उन्होंने मार साहब ने कहा 25 कुर्सी दिला दो, हाँ। 50 ब्रेंचेस दिला दो, ये दरी दिला दो, माइक दिला दो, तो जो मेरे से होता था वो मैं करता था। कहने निचला काटड़े में भी मैंने कंप्यूटर्स वगैरह ये लैपटॉप वगैरह सब में, सेवंतरी में भी मैंने किया था, झीलवाड़ा में भी मैंने किया था 400-500 साल पहले। मुझे तो मालूम नहीं कितना साल हुआ है, हाँ। लेकिन वो एकदम जर्जर व्यवस्था में थे। तो इन्होंने हमारे सरपंच साहब ने भी बोला, 2-4 गांव वालों ने भी मुझे बोला, बहुत ठीक है, तो अभी मैंने वो भी करवा दिया। कहने का मतलब उम्र थे हमारे, प्रवेश द्वार बनाया हमारा, मैंने इनामल का शिविर लगाया, 2500 जानवरों का इलाज हुआ 4 बस मेवाड़ के अंदर किसी ने भी नहीं लगाया था। काफ़ी सब ऊँट थे, बैल थे, गाय थे, डॉग थे, सभी का ट्रीटमेंट किया यहाँ पे। मैंने फिर आइस कैंप लगवाए थे, तभी 400 ऑपरेशन हुए थे यहाँ हिमाचल नगरी में। फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था यहाँ। मैं बोला अपने गांव में ऐसी एक सेवा रहेगी, तो आज भगवान की कृपा से आगे वहाँ हिमाचल नगरी में चल रहा है। हर साल वहाँ होता है, कहने का मतलब शिविर लगता है, तो दानदाता मिल जाते हैं। उसके बाद में मैंने मेडिकल कैंप भी काफ़ी लगवाए, जहाँ 70-80 डॉक्टर्स आए, लेडीज़ लोगों का भी ट्रीटमेंट। मेन जब भी मैंने गुरुदेव पधारे थे आचार्य श्री महाश्रमण जी, आज से 9 साल पहले, तभी मैंने वो 10 दिन का कैंप लगाया था यहाँ। उधर 70 डॉक्टर थे, उसमें 20 तो अपने लेडीज़ के जो ऑपरेशन हुए थे बच्चादानी के, ये मेरे ख्याल से मेवाड़ के अंदर एक पहला रिकॉर्ड हुआ होगा। वो बेचारे जो एकदम पुअर लोग हैं, क्योंकि उसका 40 से 50 हज़ार रुपया खर्चा आता है, तो वहाँ इन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं बोला भाई चलो इस तरह से जो कोई होगा तो उनकी थोड़ी उससे काफ़ी दूसरी भी बीमारी हो जाती, लेकिन भगवान की कृपा से काफ़ी ऑपरेशन भी हुए हैं। और जिस जेंट्स के भी जो कोई भी ऑपरेशन थे बड़े, उनको वहाँ उदयपुर में उनको फ्री ऑफ चार्ज करवा के दिए, उनको मेडिसिन सब फ्री दी थी यहाँ। कहने का मतलब इस तरह 4-5 बार मैंने कैंप लगवाया था। यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, तो हॉस्पिटल उन्होंने बना के, तो मैंने उनका ओपनिंग करवाया था अपने गहलोत जी के साथ में, सोती गहलोत से। मतलब चिकित्सा, शिक्षा और समाज से जितना भी उत्थान जिस तरह से हो सका, हर तरह से आपने तन, मन और धन तीनों चीज़ें आपने समर्पित की। आप दूसरे लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं तो ये प्रेरणा देता हूँ, आपसे होए उतना आप भी करते रहिए, जितना आपसे हो सके, कहने का मतलब। और कभी मेरे यहाँ फ्रेंड है, जैसे अभी मैंने बुक्स का यहाँ जो वितरण किया था, हमारे दोस्त है महेंद्र जी कोठारी, यहाँ मजेरा वाले, कहने का मतलब, तो उनको मैंने कहा था, तो उन्होंने भी कहने का मतलब स्कूल के बच्चों दिया था। हमारे फतेहलाल जी साहब है मेहता रबाड़ा वाले सेठ जी, तो उन्होंने भी कार्यक्रम किया। तो ये सब एक दूसरे से हमारा कड़ी जुड़ता है। किरण जी के सानिध्य में हमने। तो अभी आप बॉम्बे रहते हैं या आप चारभुजा? अभी तो मैं ज़्यादा करके यहाँ राजस्थान ज़्यादा रहता हूँ। अभी बोनस चल रहा है अपना तो। नहीं, बाकी जैसे व्यवसाय में व्यवसाय तो भी मैं तो एकदम कंप्लीट बंद कर दिया। अच्छा। मेरा सन संभालता है अभी तो, ये 7-8 बरस से एकदम स्टॉप कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे जाते आते रहते, लेकिन वहाँ कितने सन है आपके? एक क्या नाम है उनका? औरत बेटी? 4, उनका क्या नाम है? रेखा, रीटा, रंजना और सुमन। बच्चों की आप शादी वगैरह? सबका हो गया टोटल। अच्छा। सब पोते भी है और दोहिते भी है। तो आपके अभी 67 एज चल रही मेरी। अच्छा। आपकी वाइफ का नाम क्या है? प्रकाश भाई। समाज सेवा क्षेत्र में जैसे आपने रहा, तो आपके वाइफ का कोई विशेष योगदान? महिला मंडल में हमारे जो तेरापन समाज की जो महिला मंडल है, उसमें वो सक्रिय हैं। और मैं अभी भी बॉम्बे के अंदर में तुलसी माँ प्रज्ञा फाउंडेशन कांदीवली में, वहाँ का मैं मंत्री हूँ। इससे तो मैं काफ़ी संस्थाओं से पहले जुड़ा था। अभी साधना शिखर में भी मैं उपाध्यक्ष हूँ यहाँ। पहले मेवाड़ कॉन्फ्रेंस में भी मैं था, पहले बॉम्बे का मंत्री था मैं, अभी भी हूँ। चारभुजा का भी मंत्री था। तो ये सब अभी 2-2 साल का कार्यकाल था, तो सबका पूरा होते गया ना, अलग वापस चेंज होते गए। क्या नहीं, हमारा एक भैरू जी का देवरा भी बहुत अच्छा बना है, इधर सभी का सहयोग से बहुत ही अच्छा बना है।
धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले बाबू भाई की 2 बहनें हैं। आशा की शादी हो गई, जबकि एक लावण्य प्रभा जी ने सांसारिक जीवन छोड़ साध्वी की दीक्षा ले ली। जयवर्धन के स्टार ऑफ राजसमंद के तहत इस बार चारभुजा के बाबू भाई राठौड़ को चुना गया। इनके द्वारा किए गए मानव कल्याण के कार्यों से आमजन को भी सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी तरह स्टार ऑफ राजसमंद में एक से बढ़कर एक बेहतरीन शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आपने अब तक भी हमारा YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट वीडियो तत्काल मिल सके। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, राज्य सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा देश भर में बाबू भाई का सम्मान किया गया। बाबू भाई को दिए गए प्रशंसा पत्र। इसी तरह आप देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। हम इसी तरह के भामाशाह और नई शख्सियत के साथ अगले महीने फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।